Hello and welcome everyone. So now we continue our series of thermodynamics PYQ. So in today's video, we cover the GATE previous years of thermodynamics. So GATE thermodynamics PYQs. Okay. So GATE में basically देखने को यह मिलता है कि ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन होता है वन क्वेश्चन। और कभी कभी समटाइम्स जो होते हैं दो भी हो जाते हैं, मैक्सिमम एक या दो का रेशियो रहता है। सो गेट में बेसिकली कम ही क्वेश्चन आते हैं जबकि आईआईटी जैम में हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन होते ही थे। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस भी कम रहेंगे। सो नाउ वी सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गेट 2020 का क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एज शोन इन द फिगर एन आइडियल गैस इज confined to a chamber A. Ideal gas is confined to a chamber A of an insulated container, ठीक है, with a vacuum in a chamber B. When the plug in the wall separating chamber A and B is removed, ठीक है, ये plug हटाएंगे हम, the gas filled both chambers. Which one of the following statements is true? इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट है जो सही होगा? सो हमें एक दे क्या रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये गैस है, दिस इज आइडियल गैस, ठीक है। इंसुलेटेड चेम्बर है ये हमारे पास। सो ये जो चेम्बर है हमारे पास, दिस इज इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब DQ0, ठीक है। मतलब हीट अंदर से हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर से हीट अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हीट का एक्सचेंज जीरो। और यहाँ पे ये प्लग लगा ही हुआ है, और यहाँ बी में जो है वैक्यूम है, ठीक है। तो जैसे ही ये प्लग हटाएंगे तो ये गैस जो होगी यहाँ से लीक करना शुरू हो जाएगी, और ये इस तरीके से चेम्बर बी में फ्लो करना शुरू हो जाएगी। सो ये जो फ्लो होगा, ये फ्लो किस तरह का फ्लो होगा, किस टाइप का फ्लो होगा? दिस इज लाइक अ फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन होगा गैस का, बिकॉज आइडियल गैस यहाँ पे है, DQ0 है हमारे पास, तो फ्री एक्सपेंशन होगा। और हमें ये पता है कि फॉर द फ्री एक्सपेंशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो dt क्या होगा मेरा? जीरो होगा। एंड u जो मेरा होता है इंटरनल एनर्जी, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का होता है। सो du मेरा क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज इन u ऑल्सो जीरो, चेंज इन t ऑल्सो जीरो। सो अगर ये दोनों इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास dt बराबर जीरो है तो t कांस्टेंट है। सो पहला ही हमारा आंसर है द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर जो है गैस का वो अनचेंज रहेगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अब हमारी जो ये इंटरनल एनर्जी है, ये भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। सो ये ऑप्शन डिक्रीज तो होगी नहीं। टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज एट टेम्परेचर में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज, बिकॉज इंटरनल एनर्जी में चेंज जो मेरा है DU, वो तो जीरो दे रखा है। सो ना इंक्रीजमेंट होगा और ना डिक्रीमेंट होगा। सो मेरे बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए। टेम्परेचर ओनली कांस्टेंट इसमें, बस। सो अपना ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप यू गॉट इट, बिकॉज दीज आर द theory types question, conceptual questions. Next question, गेट 2020 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। द इंटरनल एनर्जी U of a system is given by U lambda times V की power minus 2 by 3 S square, where lambda is a constant of appropriate dimension. V and S denotes volume and entropy respectively.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ द स्टेट कैलकुलेट करनी है। सो हमें दिया क्या है, हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास u, s और v का फंक्शन है, दैट इज लैम्डा टाइम्स v की पावर -2/3 एस स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है करेक्ट इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की करेक्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे हमें ये पता है बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये पता है कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अब डी क्यू क्या होता है, डी क्यू को हम टी डी एस लिख सकते हैं, डी यू मेरा यू रहेगा इनिशियली, एंड डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पी टाइम्स डी वी। सो अगर मैं डी यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ, सो ये हो जाएगा टी डी एस माइनस ऑफ पी डी वी। ठीक है, सो ये मेरे पास अगर इक्वेशन 1 आई, तो यहाँ से मैं क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो मैं टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकता हूँ, और अगर मेरा एंट्रोपी कांस्टेंट रही तो मैं प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ। या सो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट फॉर द इफ dv बराबर 0, वॉल्यूम मेरा क्या है कांस्टेंट, सो यहाँ से हो जाएगा du इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ds। सो t इज इक्वल्स टू du बाई ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम v। ठीक है, t मेरा हो जाएगा du बाई ds। आई होप यू गॉट इट। एंड सेकंड वन, इफ मेरी एंट्रोपी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, चेंज इन एंट्रोपी 0 रहेगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। सो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डी वी। सो पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, समझ में आया? ये हमने क्या किया, हमने एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया, एक बार एंट्रोपी को कांस्टेंट कर लिया, ताकि हमें रिलेशन मिल सके पी एंड यू में। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व फर्दर। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यू हमें गिवन है, सो यू गिवन है तो हम फर्स्ट निकालते हैं टेम्परेचर फाइंड करते हैं। सो टेम्परेचर क्या होगा, डेल अपॉन डेल एस, और यू की जगह रख देते हैं हम लैम्बडा वी पावर -2/3 और एस स्क्वायर। ठीक है, हम ये रख देते हैं। सो इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे, लैम्बडा कांस्टेंट वी कांस्टेंट, तो लैम्बडा वी पावर -2/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा एस 2s। ठीक है, सो टेम्परेचर मेरा निकल के आएगा 2 टाइम्स लैम्बडा एस वी पावर -2/3। ये आ गया मेरा टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर तो आ गया, अब मेरे को चाहिए क्या, प्रेशर। सो प्रेशर मेरा था माइनस डेल ओवर डेल वी और यू। ठीक है, ये मैंने प्रेशर लिख दिया। सो प्रेशर इसको मैं जैसे ही कैलकुलेट करूंगा तो एस और लैम्बडा इस टाइम कांस्टेंट हो जाएंगे। सो लैम्बडा और एस स्क्वायर बाहर आ गया, और इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, सो 2/3 वी की पावर -5/3। आई होप यू गॉट इट। सो पी इज इक्वल्स टू 2/3 लैम्बडा एस स्क्वायर वी पावर 5/3। सो मेरे पास टी आ गया, मेरे पास पी आ गया। ठीक है, सो अगर अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अगर मैं ये इक्वेशन 1 हो गई थी, दिस इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वेशन 3। ठीक है, सो इक्वेशन 2 से हम यहाँ से हम एंट्रोपी की वैल्यू, एस की वैल्यू, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें पी वी टी है, यहाँ पे हमारे पास टी एंड वी और एस में रिलेशन। सो हम इन दोनों इक्वेशन से 2 और 3 से एस को अगर एलिमिनेट करते हैं तो हमारी इक्वेशन पी वी टी में बच जाएगी। ठीक है, ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ, अप्रोच लिख देता हूँ। ठीक है, अप्रोच लिख देता हूँ, गेट द फाइनल इक्वेशन, the final equation in terms of
to get the final equation in terms of P, V, and T, we have to eliminate we have to eliminate S from equation 2 and 3. So हम 2 and 3 में से हमें S को एलिमिनेट करना है so that we get our final equation in terms of this. तो अब हम आगे सोल्व करते हैं. सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं निकालता हूँ S इज इक्वल्स टू टी बाई 2 लैम्डा v पावर -2/3. ठीक है, ये मैंने निकाला. अब मैं इस s की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू पुट करते हैं s की. सो हमें मिलता है p इज इक्वल्स टू 2/3 लैम्डा v पावर -5/3. सॉरी, यहाँ पे माइनस है, -5/3. और एस एस की पावर 2 है यहाँ पे. सो टी स्क्वायर ओवर 4 लैम्डा स्क्वायर v पावर -4/3. ठीक है. नाउ वी सॉल्व इट, वी गेट p इज इक्वल्स टू 2/3 लैम्डा वेट लैम्डा अपॉन दिस इज 4 टाइम्स लैम्डा. ठीक है, लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर. अब यहाँ पे मेरे पास v की पावर -5/3, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, v की पावर -5/3 प्लस 4/3. ठीक है. सो p इज इक्वल्स टू 2/3 वेट लैम्डा से लैम्डा कट गया, 4 से कट गया 2. सो यहाँ पे बचेगा 1/3 2 जा 6 लैम्डा टी स्क्वायर. यहाँ पे बचेगा v की पावर -1/3. ठीक है, ये बचेगा. अब मैं इन v और t को डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ p के साथ. सो p अपॉन टी स्क्वायर v पावर -1/3 इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स लैम्डा. सो मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, p v को ऊपर भेजूंगा तो v पावर 1/3 पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, नीचे टी स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, 6 वो लैम्डा कांस्टेंट है, मेरा 6 भी कांस्टेंट है. सो मैं पूरी टर्म को किसके बराबर लिख सकता हूँ, कांस्टेंट के बराबर लिख सकता हूँ. ठीक है. सो मेरे पास ऐसे कुछ टर्म दिख रही है आपको. p v पावर 1/3 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ है. p v पावर 1/3 अपॉन टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट. ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है सोल्व करने के बाद. इसमें कौन सा मिल रहा है, पी वी. हाँ, ये ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है मेरा. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. ठीक है, हमें क्या करना था इसमें, सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें टी और यू में और पी और यू में रिलेशन निकालने थे, और फिर यहाँ से हमें पी और टी निकाल के एस को एलिमिनेट कर देना था. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा टफ लग सकता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. वी मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमें, which of the following relationship between the internal energy U and Helmholtz free energy F is true. ओके, सो इंटरनल एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में रिलेशन. ठीक है, ये फाइंड करना है. सो करते हैं फाइंड. ठीक है, ये वेट वेट. ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. मैं इंटरनल एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में रिलेशन चाहिए.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यू माइनस टी एस होती है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस मैंने लगाया। नाउ डिफरेंशिएट डी यू माइनस टी डी एस माइनस ऑफ एस डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें ये पता है, सिंस वी नो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वल्स टू डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं डी यू कैलकुलेट करूंगा तो डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू की जगह क्या लिख दूं, टी टाइम्स डी एस, और डी डब्ल्यू की जगह पी टाइम्स डी वी, ठीक है। सो सपोज दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। सो फ्रॉम वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से मैंने लिखा डी एफ इज इक्वल्स टू डी यू की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ टी डी एस माइनस ऑफ टी डी वी माइनस ऑफ टी डी एस माइनस ऑफ एस डी टी, ठीक है। सो डी एफ इज इक्वल्स टू टी डी एस पॉजिटिव टी डी एस नेगेटिव कट जाएगा, सो इट विल कैंसिल आउट। मेरे पास बचेगा माइनस ऑफ पी डी वी माइनस ऑफ एस डी टी, ठीक है। ये इक्वेशन फाइनली आ गई। सब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ एस एंड पी की, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट। सो हम कैलकुलेट करते हैं क्या, इफ dv बराबर जीरो हो मेरा, अगर मेरा dv जीरो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, df इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ s टाइम्स dt। सो s इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा f ओवर डेल्टा t एट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ मैं। सो नाउ इसको मैंने मान लो सब इक्वेशन नंबर 3 पुट कर रहा हूँ। सो यहाँ तक कर दिया मैंने, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इक्वेशन थी एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, इसमें हम एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी की जगह टी और एस की जगह मैं पुट कर रहा हूँ माइनस टाइम्स डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट इट लाइक एफ इज इक्वल्स टू यू प्लस टी डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं मेरे को रिलेशन चाहिए इंटरनल एनर्जी यू एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ में, सो मैं यू को अगर दूसरी साइड पे ट्रांसफर करूँ, सो यू वेट यू इज इक्वल्स टू एफ माइनस टी डेल एफ ओवर डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम वी, ठीक है। ये आएगा मेरे पास। सो अब इस इक्वेशन में मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन मेरे को इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं कुछ तिकड़म करता हूँ, सोचता हूँ कि सपोज इफ नॉट इफ, हम करते हैं कि डेल बाई डेल टी ओवर एफ बाई टी, इसकी वैल्यू में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो कितनी आएगी। सो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ बाय द डिफरेंशिएशन आई गेट, एक बार मैंने टी को बाहर ले लिया और डेल एफ ओवर डेल टी लिख दिया एक बार, ठीक है। प्लस फिर मैंने एफ को बाहर ले लिया और डेल बाई डेल टी ओवर वन अपॉन टी, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये वन अपॉन टी डेल एफ ओवर डेल टी। अब डेल बाई डेल टी ऑफ वन अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर। सो दिस विल लुक लाइक माइनस एफ बाई टी स्क्वायर एंड दिस इज डेल बाई डेल टी ऑफ एफ बाई टी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं होनी चाहिए आई होप, ठीक है। सो हमें यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल टी को रिमूव इसकी वैल्यू पुट करनी है। सो डेल एफ ओवर डेल टी हमें यहाँ से मिलेगा। तो नाउ क्या करते हैं हम, डेल एफ ओवर डेल टी बाई वन अपॉन टी इज इक्वल्स टू डेल ओवर डेल टी एफ बाई टी प्लस
एफ बाई टी स्क्वायर रख देते हैं, इसका मैंने इधर भेज दिया उठा के। नाउ टी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो टी से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, सो दिस विल लुक लाइक डेल एफ ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल टी एफ बाई टी प्लस एफ बाई टी स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें इस 4 से वैल्यू उठा के इक्वेशन इसको इसमें रख देता हूँ, ठीक है, डेल एफ ओवर डेल टी की। सो एफ इज इक्वल्स टू यू प्लस टी, एंड डेल एफ ओवर डेल टी की जगह क्या हो जाएगा, ये टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड सॉरी सॉरी सॉरी, इसी में नहीं रखते, हम वैल्यू रखते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये वापस वही आ जाती है, हमें फिर वापस u को एक साइड करना पड़ता। सो हम इसमें रखेंगे u इज इक्वल्स टू एफ माइनस टी, पहले से एक ये वाला टी पहले से है, और ये वाला टी हम लगाएंगे तो टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एफ बाई टी प्लस एफ बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से नाउ हम कैलकुलेट करते हैं अब आगे। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है u इज इक्वल्स टू एफ माइनस टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एफ बाई टी, ठीक है। एंड ये माइनस अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ टी स्क्वायर और एफ बाई टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल बचा, माइनस एफ बचा। सो u इज इक्वल्स टू एफ माइनस टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एफ बाई टी माइनस ऑफ एफ। सो ये एफ से ये एफ कट जाएगा, मेरे पास बचेगा u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी ओवर एफ बाई टी। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको इक्वेशन में, माइनस टी स्क्वायर डेल बाई डेल एफ बाई टी ओवर डेल टी, ठीक है। सो आई होप अपना जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसने एकदम ऊपर से लिख रखा है, मतलब दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। वो इसका लिखने का तरीका है बाकी, ठीक। सो आई होप यू गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया 2022 का क्वेश्चन, गेट 2022, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। सो वी टेक सम गुड लुकिंग पेन, ग्रीन, ओके। No, this is not good looking pen that I want to. I want a little bit, not that much darker, little bit lighter. ठीक है, जैसा है छोड़ो यार। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में दे रखा है ए वाटर ऑफ 300 केल्विन कैन बी ब्रॉट टू 320 यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। हमें पहली प्रोसेस दे रखी है, वाटर इज ब्रॉट in equilibrium with a reservoir at 320 डायरेक्टली, ठीक है। सो एक वाट हमारे पास वाटर है 300 केल्विन का, 300 केल्विन इसका इनिशियल टेम्परेचर है मान लो। तो इसको क्या करना है कि 320 पे लेके जाना है, 320 केल्विन पे लेके जाना है। सो इसके प्रोसेस, तीन प्रोसेस दे दिया। फर्स्ट प्रोसेस में दे रखा है कि इस 300 केल्विन को सीधा एक रिजर्वायर के कांटेक्ट में ला दो जो 320 केल्विन का हो, ठीक है। ये प्रोसेस वन हो गई। प्रोसेस टू देखते हैं उसने क्या दे रखा है, वाटर इज फर्स्ट ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम विद रिजर्वायर 320 एंड देन रिजर्वायर 320। अरे यार, ये भी एक, पहले 300 का वाटर था, इसको रिजर्वायर R1 लगाया,
दिस इज R1 लगाया 310 का। फिर क्या करा, वाटर 310 का हो जाएगा। फिर 310 के को एक दूसरा रिजर्वायर R2 लगाओ 320 का। ये तो ठीक है, जो सा है जैसा हमें दे दिया, बस हमें क्या करना है उसका। थर्ड वन, द वाटर इज फर्स्ट ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम विद रिजर्वायर 350। अरे वाह, सबसे पहले 300 केल्विन को क्या 350 के रिजर्वायर के साथ थर्मल कांटेक्ट में लाओ, एंड देन 320, और उसके बाद यहाँ पे 350 का हो जाएगा और फिर रिजर्वायर दूसरा लगा दो 320 का। सो मतलब केवल ये प्रोसेस वन है जो सीधा सीधा घूम के चल रही है, बाकी तो हमें घुमाया जा रहा है, ठीक है। सो हमें इस तरीके का कुछ दे रखी है कि प्रोसेस ये वाली प्रोसेस है, ठीक है। सो इस वाली प्रोसेस के लिए हमें ये सोल्व करना है, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ ऐसे इसको शिफ्ट कर तो सकते हैं। चलो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड देन ठीक है, इसको यहाँ पे करके थोड़ा छोटा रख देते हैं। ठीक है, दिख रहा है, इज इट विजिबल? होगा शायद विजिबल तो। सो पहली फर्स्ट प्रोसेस में देखते हैं। तो इसने पूछा क्या है कि द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स S1 S2 S3। तो सब में चेंज इन एंट्रोपी देखनी है यूनिवर्स की। सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर, ये क्या होगी, कंप्लीट चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सिस्टम की एंट्रोपी चेंज करेंगे, और फिर बाद में रिजर्वायर की। सो इस प्रोसेस में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है, 300 से 320 केल्विन, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ही, 300 से 320 केल्विन लेके जा रहा है। सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा मेरे पास। सो सबसे पहले हमने निकाल देता हूँ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम में क्या हो रहा है कि सिस्टम 300 से 320 में जा रहा है, ठीक है। तो 300 से 320 में जा रहा है, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डी क्यू बाई टी। डी क्यू का मैं लिख देता हूँ सी वी डी टी बाई टी, ठीक है, सी वी। और यहाँ पे सी वी जो है सी ऑफ वाटर रखा है, सी डब्ल्यू कि वाटर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो और दिस इज एल एन टी, एंड टी इनिशियल से टी फाइनल। तो सिस्टम की जो एंट्रोपी मेरे पास आएगी डेल्टा एस सिस्टम, वो आएगी मेरे पास सी डब्ल्यू ऑफ एल एन टी फाइनल ओवर टी इनिशियल, ठीक है। उसके बाद आएगी सिस्टम के बाद रिजर्वायर की डेल्टा एस ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर के लिए डी क्यू बाई टी, ठीक है। डी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ सी वी डेल्टा टी ओवर टी, ऐसा लिख सकते हैं। टी ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर का टेम्परेचर जो कि फिक्स रहेगा, ठीक है। तो सी, ठीक है, सी वाटर, डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और वैसे माइनस डी क्यू की जगह माइनस का सी वी डी टी आता है, ये आप ध्यान रखना फॉर द रिजर्वायर केस। एंड टी ऑफ आर, सो ये रिजर्वायर के लिए होगा, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस के लिए हम कंप्लीट करते हैं। सो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू एल एन ऑफ टी फाइनल कितना था, 320 पे लेके जा रहा था 300 से, ठीक है, माइनस सी डब्ल्यू टी फाइनल कितना है मेरे पास 320, टी इनिशियल कितना है मेरे पास 300, और टेम्परेचर रिजर्वर का कितना था 320, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। सो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो होगी सी डब्ल्यू एल एन ऑफ, यहाँ से इसको मैं अगर मैं कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करूँ, तो मैंने ये पहले ही सोल्व कर रखा है। ये वैल्यू निकल के आती है सी डब्ल्यू
CW टाइम्स 0.06454, ठीक है, ये इतनी आती है ln की इसकी वैल्यू। एंड नाउ CW और 320 माइनस 300, ये 20 तो ये कितना बचेगा, 2/32। और इसको जब मैंने कैलकुलेट करा तो ये आता है 0.0625, ठीक है। और इसको मैं जब टोटली कैलकुलेट करता हूँ यूनिवर्स के लिए, तो ये मेरे पास आता है 0.00204 CW, ठीक है, फॉर द फर्स्ट सिस्टम, फॉर द फर्स्ट। पहले डेल्टा S1 मेरा क्या आ गया, डेल्टा S1 आया मेरा ये वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे के लिए, तो फिर सेकंड प्रोसेस के लिए, सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस में क्या दे रखा है हमें, पहले वो 300 केल्विन था, वो रिजर्वर के साथ 310 में आएगा, और फिर 310 के एच में जाएगा, 320 में जाएगा, ठीक है। सो 320 में जाएगा तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, सिस्टम के लिए हम निकालते हैं डेल्टा S, सिस्टम सिस्टम के लिए हम निकालते हैं तो CW ln ऑफ, इस फर्स्ट वाली प्रोसेस के लिए निकालते हैं। सो 310 अपॉन 300 प्लस, फिर सेकंड वाली के लिए निकालेंगे CW ln 320/310, ठीक है। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी, तो CW अगर मैंने कॉमन लिया तो ln, सिंस ln A प्लस ln B, उसकी वैल्यू क्या होती है, ln ऑफ AB, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। सो ln ऑफ AB 310/300 मल्टीप्लाई 320/310, सो 310 कैंसिल आउट, हमारे पास सेम जो पहले का रिजल्ट था वही बचेगा। सो डेल्टा S सिस्टम के लिए हम बचेगा CW ln ऑफ 320/300, ठीक है। तो ये तो पहले वाली वैल्यू वही आ गई। अब हम आगे चलते हैं, आगे तो इसमें क्या करेंगे फिर, अब रिजर्वोयर के निकालेंगे। सो डेल्टा S ऑफ रिजर्वोयर, सो माइनस CW डेल्टा T/T R1 माइनस CW डेल्टा T/T टाइम्स R2, ये आएगा, ठीक है। ये मैंने पहले कल बता दिया आपको कैसे आएगा। तो मैं CW कॉमन ले लेता हूँ माइनस का। सो डेल्टा टी कितना आएगा, 310 माइनस 300, TR1 कितना था, 310 प्लस 320 माइनस 310, और ये इसमें से 320, ठीक है। या था कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10/310 प्लस 10/320। सो डेल्टा S, मैं पहले इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ। सो टोटल निकाल लेते हैं। सो डेल्टा S यूनिवर्स, और इसको 2 लिख देते हैं, सिस्टम 2। सो CW ln 320/300 माइनस CW 10/310 प्लस 10/320, ठीक है। सो मैंने इनकी वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, ताकि हमारा वीडियो में ज़्यादा टाइम ना खींचे, हमारे लिए कन्वीनियंट रहे सोल्व करने के लिए। सो ये जो वैल्यू है प्रोसेस 2 में हमारे पास जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है, आपने कैलकुलेट कर लेना वैसे, मैं मना नहीं कर रहा। सो ये तो पहले जितनी आएगी वैल्यू निकल के, ठीक है। और ये वैल्यू नई निकल के आएगी, जो नई एकदम से आई है। सो मैं ये वाली बता देता हूँ ये कितनी आ रही है, ये आ रही है माइनस ऑफ CW 0.03226 प्लस 0.013125, ठीक है। और ये पहले वाली जो वैल्यू थी वही है। सो टोटल S2 के लिए मेरे पास एंट्रोपी जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 0.00103 CW, ठीक है। S2 के लिए निकल के आ गई। फॉर अब हम S3 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर S3, S3 के लिए हम वापस कैलकुलेट करेंगे। सो सिस्टम के लिए, सो डेल्टा ऑफ S3 इज इक्वल्स टू, पहली तो वही रहेगी CW ln 320/300, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड निकल के आएगी, सेकंड अब हम कैलकुलेट करते हैं।
सो सेकंड के लिए हमारे पास क्या था, प्लस करके चलते हैं हम इनिशियली। ओके चलो, नेगेटिव माइनस सी डब्ल्यू। अब ये पहले 300 से 350 लेके जा रहा है, फिर 350 से 320 लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सी डेल्टा टी, मतलब 350 माइनस 300 ओवर 350, ठीक है, माइनस। अब इसके लिए डेल्टा टी कितना होगा, 320 माइनस 350 अपॉन 320, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, डेल्टा S3। तो ये वैल्यू तो पहले जितनी फिक्स है ही, इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा। CWLN 320 बाई 300 माइनस CW, ये कितना आएगा, 50 अपॉन 350, 350 350। अब ये 320 माइनस 350, तो ये माइनस का कितना आएगा, 30। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो CW 30 बाई 320, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। आप ये वैल्यू आपको पहले पता है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली, मेरे को पता है, ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ जो मेरे पास निकल के आ रही है। सो ये निकल के आ रही है S3 0.01543 ऑफ CW, ठीक है। सो तीनों को मेरे को कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट जो मेरा आता है, वो कितना आता है, डेल्टा S3 ग्रेटर देन डेल्टा S1 ग्रेटर देन डेल्टा S2, ठीक है। सो डेल्टा S2 सबसे छोटा होगा, डेल्टा S3 सबसे बड़ा होगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, जिसमें से कौन सा सही होगा, डेल्टा S3 डेल्टा S1 एंड डेल्टा S2, ठीक है। ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है कभी भी। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें दे रखा हमारे पास, ए पिस्टन ऑफ मास m फिटेड टू एन एयर टाइट हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल जार, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल जार दे रखा है। सपोज दिस इज दिस इज ए सिलेंड्रिकल जार। ये क्या हो रहा है, में हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल जार दे रखा है, ठीक है। उसमें एक पिस्टन को फिट कर रखा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कोई एक पिस्टन फिट कर रखा है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना है, यूनिट क्रॉस सेक्शन है, एरिया है। सो एरिया इज इक्वल्स टू, मान लो सपोज इसका 1 दे रखा है, 1 यूनिट स्क्वायर में भी कुछ भी हो सकता है। गैस इनसाइड जार इज वॉल्यूम वी, ठीक है, वॉल्यूम इसका वी है, एंड हेल्ड एट प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द पिस्टन इज पुश्ड इनसाइड टू ए जार वेरी स्लोली, ठीक है। ये जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ थोड़ा धक्का दिया जा रहा है इसकी तरफ, स्लोली, स्मॉल डिस्टेंस ऑन रिलीजिंग। सपोज मान लो ये डेल्टा x डिस्टेंस तक, और x डिस्टेंस मान सकते हैं डेल्टा x से, अच्छा, x डिस्टेंस तक अंदर की तरफ इसके ऊपर धक्का लगाया जा रहा है, ठीक है। ऑन रिलीजिंग द पिस्टन परफॉर्म्स अंडर अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। सो ये SHM करेगा, ऑब्वियस है, हल्का फुल्का करेगा। Assuming that the gas is in ideal and no heat has exchange, ठीक है। DQ 0 दे रखा है, गैस आइडियल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट करना है इसके लिए, ठीक है। सो ओमेगा कैलकुलेट करना है तो हमें ये पता है कि अगर ओमेगा कैलकुलेट करना है ना, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स कैलकुलेट करना है तो प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। प्रेशर से फोर्स, फोर्स से हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। सो ये हिंट था इस क्वेश्चन के लिए। सो नाउ हम लिखते हैं इसके लिए कुछ। सो
इसमें हीट जीरो, तो DQ हो गया, ठीक है। और इसका जो मास है पिस्टन का, वो मैं M दे रखा है ना शायद। ठीक है। सुनाओ। इनिशियली जो हमारे पास होगा, सिंस हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, सिंस इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सो दिस इज एन एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, सो पीवी की पावर गामा क्या होगा मेरे पास, कांस्टेंट इनिशियली, जब मैं प्रेशर नहीं लगा रहा। लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा तो क्या हुआ, नाउ व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन पिस्टन, देन उसके बाद क्या क्या होगा, अगर मैं पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये पिस्टन अभी इसका पूरा वॉल्यूम कवर कर रखा है, मान लो ये यहाँ पे आ गया कुछ डिस्टेंस के बाद, सो वॉल्यूम वी माइनस ये डेल्टा वी वॉल्यूम हो गया, मान लो सपोज डेल्टा वी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और वो कितना डिक्रीज होगा, वी माइनस डेल्टा वी। एंड जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे लगा प्रेशर पुट करूंगा, तो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से कुछ ज्यादा होगा, तो मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तभी तो ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा ना। सो इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो कितना होगा, P प्लस डेल्टा P। ठीक है। सो नाउ वापस हम एडियाबेटिक इक्वेशन लगाते हैं। नाउ P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। तो वो क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। ये इक्वेशन पर अभी ये भी कांस्टेंट के बराबर है, इक्वेशन वन। इक्वेशन टू भी कांस्टेंट के बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट दैट पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू पी प्लस डेल्टा पी एंड वी माइनस डेल्टा वी की पावर गामा। ठीक है। सो पीवी की पावर गामा, मैंने यहाँ से पी अगर मैं बाहर लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा वन प्लस डेल पी ओवर पी। और यहाँ से अगर मैं v बाहर लेता हूँ तो v पावर गामा बाहर आएगा, वन माइनस डेल्टा वी ओवर v की पावर गामा आएगा। ठीक है। सो p की पावर गामा इज इक्वल्स टू, इसको मैं बाहर लेता हूँ तो p v की पावर गामा वन प्लस डेल्टा p ओवर p एंड वन माइनस डेल्टा v ओवर v पावर गामा। सो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा वन इज इक्वल्स टू। अब मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने पढ़ा था वन माइनस एक्स की पावर एन को लिख सकते हैं वन माइनस एन एक्स। बाकी हाई ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बाय द बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है। सो सो यूजिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन we can write we can write it like वन प्लस डेल्टा p over p and this is वन माइनस गामा डेल्टा v over v। ठीक है। सो नाउ वन इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम, वन माइनस गामा डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा पी ओवर पी माइनस गामा डेल्टा वी ओवर वी टाइम्स डेल्टा पी ओवर पी। सिंस डेल्टा वी और वी स्मॉल वैल्यू, डेल्टा पी और पी वेरी स्मॉल वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो ए स्मॉल वैल्यू, सो टोटल ये इसको हम पूरी को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। सो हमारे पास बचेगी वैल्यू वन, और ये वन से वन जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर जाएगा तो। सो हमारे पास बचेगा डेल्टा पी ओवर पी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा वी ओवर वी। ठीक है। सो नाउ अगर हमारे पास मैं डेल्टा पी निकालूं, डेल्टा पी तो आएगा गामा डेल्टा वी ओवर वी
इंटू पी। ठीक है। सो नाउ आप क्या करते हैं, हमें ये पता है कि एफ जो होगा एफ बराबर डेल्टा पी टाइम्स ए। ठीक है, ये हो जाएगा। सो नाउ मैं एफ कैलकुलेट करता हूँ। सो एफ बराबर डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है गामा डेल्टा वी ओवर वी पी इंटू ए। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब हमें ये भी पता है सिंस डेल्टा वी जो होगा वो कितना होगा, इसका एरिया ए टाइम्स इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है या फिर सिलेंडर ने कितना वॉल्यूम कम करा है। तो ए टाइम्स एक्स, कुछ एक्स अंदर तक ये यानी अंदर तक जाएगा तो वो डिस्टेंस हो गई डेल्टा वी ए टाइम्स एक्स। सो एफ को मैं लिख सकता हूँ एम टाइम्स ए, गामा डेल्टा वी को लिख सकता हूँ ए इंटू एक्स। ठीक है, पी ए और वॉल्यूम वी। ठीक है, वॉल्यूम वी। सो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू गामा ए स्क्वायर एक्स पी ओवर एम टाइम्स बी। चूंकि हमें ये दे रखा है कि एरिया जो है इसका यूनिट है, सो एरिया ए स्क्वायर इज ऑल्सो वन। सो एरिया हो गया वन, तो ए आएगा मेरे पास गामा पी ओवर एम बी टाइम्स एक्स। ठीक है, अब हमें ये पता था, हमें ये पता है सिंस ये इससे लिखते हैं वी नो, यार इसे दिख नहीं रहा, अच्छा पेन लेते हैं दिस वन तो है ये ब्लैक। सिंस फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की कंडीशन आपको पता है कि एम्पली वो जो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यहाँ पे ये जो टर्म आएगी ये ओमेगा स्क्वायर आएगी। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा पी ओवर एम बी। सो ओमेगा मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ गामा पी ओवर एम टाइम्स वी। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो ऑसिलेशन की कंडीशन लिख देता हूँ मैं फॉर द ऑसिलेशंस, for the oscillations acceleration proportional to x and acceleration बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है गामा पी बाई एम पी। सो ओमेगा मेरे पास आएगा, ओमेगा आएगा रूट गामा पी टाइम्स एम बी। सो गामा पी टाइम्स वी एम, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। So far we have completed 5 to 6 questions, 5 questions, and these are lengthy questions. गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस होते हैं। सो सो फार सो गुड। हम अपना आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है गेट के वो करेंगे। ठीक है, अभी तो नेट के बच रहे हैं और फिर उसके बाद हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पूरा बच रहा है ऐसे कैसे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।